डियर स्टूडेंट, होपफुली यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान में पहली दफ़ा मेरे चैनल के ऊपर एक पास्ट पेपर सीरीज चल रही है। पास्ट पेपर से मुराद है एक वीडियो के अंदर मैथ का पिछले साल का एक पास्ट पेपर सॉल्व करता हूं। तो आज की वीडियो में क्लास 8th का मैथ, उसका जो फाइनल टर्म का एग्जाम लास्ट ईयर हुआ था 2021 में, उसका जो एमसीक्यूज पेपर है जिसमें 35 एमसीक्यूज होते हैं, पूरी बुक में से वो एमसीक्यूज लिए जाते हैं। तो वो वाला पेपर, लास्ट ईयर वाला पेपर आज हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ना सिर्फ एमसीक्यूज के मैं आंसर बताऊंगा, बल्कि साथ साथ पूरा जो मेथड है, पूरा जो सोल्यूशन है हर एक एमसीक्यूज का, वो भी आपको साथ साथ बताऊंगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ बेल का नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन कर। सॉरी, नंबर 4 जो है हमारे पास एमसीक्यूज, उसको की तरफ चलते हैं। नंबर 4 है फैक्टराइज फॉर्म ऑफ -6 + 6y स्क्वायर। इसको हमने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज देखें तो इस पे हम सबसे पहले फार्मूला तो फिल वक्त अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले आपने कॉमन लेना। कॉमन क्या आता है, यहाँ से आप कॉमन 6 ले लें। कॉमन 6 लेंगे तो आपके पास अंदर इधर आ जाएगा 1, बाहर माइनस कॉमन लिया है तो प्लस का साइन है, माइनस का साइन हो जाएगा। 6 बाहर कॉमन आ गया तो ये आपके पास वाई स्केयर हो जाएगा। -6 1 - वाई स्केयर। तो ये वाली ऑप्शन जो यहाँ पे देखें तो आपको ये वाली ऑप्शन जो है अवेलेबल नज़र नहीं आती, इनमें से कोई भी ऑप्शन। इसको फर्दर अगर सॉल्व करें, ये -6 1 का स्केयर माइनस वाई का स्केयर, यानी ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो इसको -6 एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास, आपके पास जो नंबर 4 की ऑप्शन बनेगी वो हमारे पास बी ऑप्शन बनेगी। -6 1 - वाई 1 + वाई। तो बी ऑप्शन इसकी ठीक है। नेक्स्ट अगर देखते हैं 5, फिफ्थ जो है फैक्टर ऑफ 3x - 5y होल स्क्वायर -49z स्क्वायर आर। इसको फैक्टर करें, फैक्टराइज फॉर्म करें तो ये जो फार्मूला ऊपर अप्लाई किया वही हम यहीं अप्लाई करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 3x - 5y का होल स्क्वायर -49 है, इसको हम 7z का स्क्वायर कर दें, 7z का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके पास बनेगी a स्क्वायर - b स्क्वायर। एक दफ़ा माइनस में लिखें, एक दफ़ा प्लस में लिखें। तो ये आपके पास अगर माइनस में लिखते हैं 3x - 5y, ये -7z, और ये आपके पास आएगा 3x - 5y + 7z। तो ये आपके पास नंबर जो 5 है उसका कौन सी ऑप्शन, ये भी नहीं बन रही। ये देखें 3x - 5y + 7z और 3x - 5y - 7z। ये मेरा माइनस पहले आ रहा है, इनका बाद में आ रहा है, बहरहाल ये इसकी ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल ठीक होगी। नेक्स्ट अगर देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 यानी एमसीक्यूज नंबर 6 है, वो है x + 2x/1 = 2। इसका क्या आंसर होगा? तो ये x + 2x / 2, इसके नीचे लगाएं 1, दोनों का एलसीएम क्या आएगा 2, 1 2 ज़ा 2, 2 आएगा, 2 पर आएगा 2x, 2 1 ज़ा 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x से तो यही आएगा, ये आएगा 4x / 2। तो ये 2 2 से कैंसिल हो गया तो 2x इसका आंसर आएगा, 2x यानी इसकी बी ऑप्शन जो है वो ठीक होगी। नंबर 7 पे देखते हैं। नंबर 7 पे है लोएस्ट पॉसिबल फॉर्म ऑफ a स्क्वायर - b स्क्वायर इज a³ - b³। इसकी लोएस्ट पॉसिबल फॉर्म कौन सी बनती है? दोनों ही फार्मूले हैं, दोनों फार्मूले अप्लाई कर लेते हैं। एक दफ़ा माइनस में लिख लें, ये एक दफ़ा प्लस में लिख लें। ऊपर नीचे सेपरेट क्यूब का फार्मूला अप्लाई करें, a - b, ए स्क्वायर माइनस का तो इधर आएगा प्लस और इधर आएगा बी स्क्वायर, माइनस को माइनस से कैंसिल कर दें, ऊपर आएगा a + b, ऊपर आएगा a + b, ये लिखा हुआ है, नीचे a स्क्वायर + ab + b स्क्वायर। तो इसकी जो ए ऑप्शन है वो आपके पास पार्ट्स एमसीक्यूज नंबर 7 की ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं नंबर 8, 4u² - 16v स्क्वायर। अब u और v अलजबरा के अंदर आपने नहीं पढ़ा, यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। 4u को हम लिख सकते हैं 2u का स्क्वायर, -16 को लिख सकते हैं 4v का स्क्वायर। ये भी लिखने से आ जाएगा, लेकिन क्योंकि इसमें इन्होंने कॉमन लिया हुआ है यहाँ पे, तो आप इसमें यहाँ से आप कॉमन ले लें। कॉमन लेके जो जॉब लाएंगे तो वो आएगा। ऐसे मैंने भी ट्राई की थी, लेकिन जो जॉब आया वो एमसीक्यूज के ऑप्शन में मौजूद नहीं है। तो आप क्या करें, यहाँ से लें आप कॉमन, 4 कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लें, 4 कॉमन लेंगे तो ये आपके पास आएगा u² - 4v स्क्वायर।
ये आपके पास 4 स्केयर माइनस 4 का 2v²। तो एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, u माइनस 2v, ये u है, u प्लस 2v। तो नंबर 8 की आपके पास जो ऑप्शन बनेगी वो 4u माइनस 4v और ये 4u माइनस 2v, u प्लस 2v। तो सी ऑप्शन जो है नंबर 8 की सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक होगी। नंबर 9 पे देखते हैं। नंबर 9 पे हमारे पास है p माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई p माइनस 4, ये किसके बराबर है, पी स्केयर प्लस 24। तो p माइनस 6 और p प्लस 6 को p माइनस 6 p माइनस 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, p माइनस 6 p प्लस p माइनस 4 है, ये माइनस है, p स्केयर माइनस 6p माइनस 4p माइनस माइनस प्लस 24, यह आएगा p स्केयर माइनस 10p प्लस 24। तो ये माइनस 10p आ रहा है, माइनस 10p किधर है, डी ऑप्शन। नंबर 9 की जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन ठीक होगी। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग फिगर। ये आपको फिगर दी हुई है, यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो फाइंड करना है। ये 42 आपको जो नज़र आ रहा है ये क्वेश्चन में नहीं गिवन, ये बाद में जो इस यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, वैसे ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए जितने भी एंगल बनते हैं ट्रांसवर्सल के होते हुए सब एंगल्स का पता होना चाहिए। ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये 42 है तो ये भी 42 होगा, ये 42 है तो ये दोनों एंगल मिला के आपके पास जो है वो 180 के बनने चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं एक लाइन के ऊपर जो जितने भी एंगल बनते हैं वो 180 के बराबर होते हैं। यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, दोनों एंगल जो है वो 180 के बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे ये वाला एंगल 42 प्लस ये वाला एंगल x प्लस 14 इज इक्वल टू 180। तो ये आपके पास हो जाएगा x प्लस 42 प्लस 14, ये हो जाएगा 56 इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 56, ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये आपके पास आएगा x इज इक्वल टू ये 56 है, x ये माइनस करेंगे तो ये आपके पास आएगा 124। 10वें का जो सी ऑप्शन है, ये जो आपको सी ऑप्शन नज़र आ रहा है ये 124 है। ये आपको पूरा प्रॉपर क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है, इस तरह आपने इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं एमसीक्यूज नंबर 11 को देखते हैं। वो है इन ए पैरेललोग्राम, इन ए पैरेललोग्राम द कंसेक्टिव एंगल आर। ये एक पैरेललोग्राम है, ये वाली, ये कंसेक्टिव एंगल से मुराद है ये और ये दो कंसेक्टिव हैं, ये इसके कंसेक्टिव है, ये इसके भी कंसेक्टिव है, ये इसके भी कंसेक्टिव है, ये दो कंसेक्टिव नहीं है इस ट्रायंगल। यानी साथ वाला एंगल वो सप्लीमेंट्री है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, परपेंडिकुलर है या कम्प्लीमेंट्री है। तो पैरेललोग्राम के अंदर जो कंसेक्टिव एंगल होते हैं साथ वाला एंगल, दोनों एंगल मिला के वो 180 के बनते हैं। तो 11वें का ए ऑप्शन ठीक होगा, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल होंगे कंसेक्टिव एंगल पैरेललोग्राम में। अगर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आपने अच्छे से पढ़ी हैं तो ये फिर उम्मीद आपको आता होगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 12 पे द साइज ऑफ ईच एंगल ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागोन। ठीक है, आपने जो रेगुलर ऑक्टागोन है उसका जो साइज ऑफ ईच एंगल है, हर एक एंगल उसका जो है वो 135 का होता है। 135 का हर एंगल जो है रेगुलर एंगल ऑक्टागोन का होता है 135 डिग्री। डी ऑप्शन इसकी ठीक है। ए रीजन बाउंडेड बाय 2 रेडियस, एक रीजन है जिसको 2 रेडियस ने कवर किया हुआ है, एंड एन आर्क लाइंग बिटवीन द रेडियस इज कॉल्ड। यानी ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, एक रेडियस ये है, एक रेडियस ये है, ये एक आर्क है। ठीक है, ए रीजन, ये वाला रीजन बाउंडेड बाय 2 रेडियस, ये वाला 2 रेडियस एंड एन आर्क, ये वाली आर्क लाइंग बिटवीन द सर्कल, लाइंग बिटवीन द रेडियस इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं सेक्टर ऑफ द सर्कल। ये नंबर जो 13 है, नंबर 13 का बी ऑप्शन जो है ठीक होगी, ये सर्कल का सेक्टर कहलाता है। ये वाला अगर सर्कल की प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हैं तो ये उसका सेक्टर होता है। नंबर 14 पे देखते हैं द लाइन सेगमेंट joining a vertex of a triangle to the midpoint of its opposite side is called। यानी कि ये आपकी एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए वर्टेक्स, ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है ऑफ ए ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ इट अपोजिट साइड। ये एक लाइन अगर यहाँ से गुजर रही है
एक वर्टेक्स है और उसकी अपोजिट जो साइड है, लाइन है, उसके मिड पॉइंट से गुजर रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम मीडियन कहेंगे, वो हमारा मीडियन होगा। दोबारा सुन लें, एक ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स में से एक लाइन गुजर के जा रही है जो कि सामने वाली साइड के दरमियान से गुजर रही है, ये मिड पॉइंट है, तो वो ये वाले इसको हम मीडियन कहते हैं। नंबर 15 पे देखते हैं, द सम ऑफ द थ्री एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल होते हैं, तीनों एंगल को अगर जमा करेंगे तो जवाब आपका 180 आएगा। बी ऑप्शन इसकी ठीक होगी। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 16 पे है, बाइसेक्शन या बाइसेक्ट मीन टू कट समथिंग इन इक्वल पार्ट्स। किसी चीज़ को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इससे मुराद ये होता है कि उसको दो बराबर हिस्सों में आप डिवाइड कर रहे हैं, तो वो टू, बाइसेक्ट मीन टू कट समथिंग इन टू इक्वल पार्ट्स, दो बराबर हिस्सों में वो डिवाइड हो जाएगी। नंबर 17 है, द मीडियन ऑफ डाटा 2 4 8 6 3 2। इसका अगर मीडियन निकालना है तो वो क्या होगा? मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले डाटा को अरेंज करना ज़रूरी है। 2 2 2 दो दफ़ा, फिर 3 2 2 3, फिर 4, फिर 6, फिर 8। 1 2 3 4 5 6 नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले नंबर को अरेंज करना ज़रूरी है। नंबर को अरेंज कर लिया, जो दो ये नंबर गए, दो ये नंबर गए, तो दरमियान में अगर दो नंबर बच रहे हैं, दो बच रहे हैं, तो 4 को 3 में जमा करें, 7 आएगा। 7 को आप फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3.5 आएगा। तो इसका बी ऑप्शन ठीक होगा, 17 का बी ऑप्शन होगा, यानी इस डेटे का जो मीडियन बनता है वो 3.5 होगा। आगे देखते हैं, मीन ऑफ टू नंबर इज 10। दो नंबर हैं, उनका मीन लें तो 10 आता है, उनमें से एक नंबर 4 है, देन व्हाट विल बी द अदर नंबर? दूसरा नंबर क्या होगा? मीन का फार्मूला ये है, ये मीन है, ठीक है। मीन का फार्मूला है कि जितने भी नंबर हैं उनको जमा करें, जो जवाब आएगा जो जितने भी नंबर है जमा करें और जितने नंबर हैं उनसे डिवाइड करें। कितने नंबर है टोटल? दो में से एक नंबर 10 है और एक नंबर को कर लेते हैं y। तो दो नंबर है, दो नंबरों को आप क्या करें? 2 पे डिवाइड कर दें, ये इसका मीन आएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू मौजूद है, मीन ऑफ टू नंबर इज 10 इफ वन नंबर इज 4। सॉरी, इधर आएगा 4, इधर आएगा 4, एक नंबर 4 है, दूसरा नंबर फाइंड करना है। तो ये 10 इज इक्वल टू 4 प्लस वाई डिवाइड बाई 2। 10 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 10 2 ज़ा 20, 4 प्लस वाई, 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये 16 आएगा। एक नंबर, दूसरा नंबर 16 होगा, तो ये इसकी सी ऑप्शन होगी। यानी दो नंबर है, उनको जमा करने के बाद 2 पे डिवाइड करते हैं, जवाब 10 आता है। उनमें से एक नंबर 4 है, दूसरा 16 होगा, 16 प्लस 4 करेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द मोड ऑफ गिवन डाटा। ये नीचे डाटा दिया हुआ है 2 4 6 8 10 12 14 16 इज, इसका मोड क्या है? मोड क्या होता है? जो नंबर सबसे ज़्यादा दफ़ा आता है। तो इसमें कोई भी नंबर 2 4 6 8 10, कोई भी नंबर एक से ज़्यादा दफ़ा नहीं है, सारे नंबर एक एक दफ़े हैं, तो सारे नंबर अब मोड नहीं हो सकते। तो इस डाटे का नो मोड होगा, यानी इस डाटे का कोई भी मोड नहीं है, सब नंबर एक एक दफ़ा आ रहे हैं, तो एक दफ़ा सबको मोड नहीं लिखा जा सकता, तो इसका डाटे का नो मोड होगा। नंबर 20 है, if the largest value of any data is 988 and lowest value is 658। एक डाटा है, उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है 988 है और जो सबसे छोटी वैल्यू है वो 658 है। एंड नंबर ऑफ क्लासेस 10, उसकी नंबर ऑफ क्लासेस 10 रखनी है, तो क्लास साइज़ क्या होगा? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 988 को माइनस करें 658 से। तो जब माइनस करेंगे तो मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता हूँ, ये देखें 988 माइनस 658, ये हमारे पास आता है 330। तो नंबर ऑफ़ क्लासेस कितनी रखनी है? नंबर ऑफ़ क्लासेस रखनी है 10, तो इसको डिवाइडेड कर दें 10 से, तो आपके पास जो क्लास साइज़ होगा वो 33 का होगा, क्लास साइज़ 33 का होगा, तो इसकी बी ऑप्शन ठीक होगी, 33 का क्लास साइज़ इसमें होगा। MCQs नंबर 21, द नंबर ऑफ़ टाइम ए वैल्यू अकर्स इन अ डाटा इज़ कॉल्ड। एक डाटे में जो कोई भी वैल्यू कितनी दफ़ा आई है वो क्या कहलाती है? उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है, मोड कहलाती है, मीडियन कहलाती है या एवरेज कहलाती है? तो ये इसका फ्रीक्वेंसी आंसर होगा, यानी कोई भी डाटे में कोई वैल्यू जितनी दफ़ा आई है उसकी जो काउंटिंग करेंगे वो उस डाटे की फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। MCQs नंबर 22, पोलिनोमियल 3y² z इज़। ये पोलिनोमियल क्या है? बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, लीनियर या क्यूबिक? हम जानते हैं कि हम इसकी डिग्री चेक करेंगे, इसकी डिग्री चेक करें, y के ऊपर 2 है, z के ऊपर 1 है, 2 + 1 करेंगे तो 3, तो इस पोलिनोमियल की डिग्री होगी 3। जिस पोलिनोमियल की डिग्री होती है 3 वो हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल होता है, तो इसका आंसर होगा क्यूबिक।
नंबर 23 है मीन ऑफ 99, 106, 101, 10 डाटा आपको दिया हुआ है। इस डाटे का मीन क्या होगा? तो मीन निकालने के लिए ज़रूरी है कि इस डाटे में जितने भी नंबर हैं उन सब नंबर को हम ऐड कर लें। तो हम ऐड करेंगे, यह आएगा 99 प्लस 106, 101, उसके बाद है 103, 108 और 107 दो दफ़ा है, तो इसको दो दफ़ा ही ऐड करेंगे। 106 प्लस 108, तो ये हमारे पास आया 945। अब टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 नंबर है, डिवाइडेड बाय 9 कर दें, तो ये हमारे पास 105 आया है। तो इस डाटे का मीन होगा 105। जितने भी नंबर हैं उनको जमा करें, जमा करने के बाद जो जवाब आया है तो टोटल नंबर जो है उनसे डिवाइड कर दें। द नंबर विच इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, इसमें से कौन सा नंबर जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है? नंबर 24 का अगर आंसर देखें तो ये आप कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसमें आपके पास जो नंबर परफेक्ट क्यूब कर रहा है, यानी ये 512 भी परफेक्ट क्यूब बनता है, या आई थिंक 8 का बनता है, ये 11 का बनता है, ये भी परफेक्ट क्यूब बन रहा है। ये वाला नंबर मैंने चेक किया था 243, ये वाला जो नंबर है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। परफेक्ट क्यूब आप जानते हैं, इसके प्राइम फैक्टर निकालें, किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, अगर वो पेयर बन रहे हैं 3 3 का तो वो परफेक्ट क्यूब होगा, इसका जो है वो नहीं बनता। तो नंबर 24 का जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। आगे इसको सॉल्व करते हैं। 25 है 1 ओवर एक्स माइनस वाई माइनस एक्स 1 ओवर एक्स प्लस वाई, इसको सॉल्व करें किसके बराबर होगी? इस दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम आएगा एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। एक्स माइनस वाई से कैंसिल, ऊपर क्या आएगा? एक्स प्लस वाई, अंदर माइनस है तो एक्स प्लस वाई से कैंसिल होगा, ऊपर आएगा एक्स माइनस वाई। नेक्स्ट स्टेप में एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। नीचे ये ए माइनस बी, ए प्लस बी का फार्मूला बन रहा है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर हो जाएगा। माइनस प्लस से कट गया, यानी प्लस का एक्स है माइनस का एक्स से कट गया, ये हो जाएगा 2y, वाई प्लस वाई 2y, तो ऊपर आएगा 2y, नीचे आएगा एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। तो ये वाला जो बी ऑप्शन है 25वें का बी ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। नंबर 3 पे देखते हैं, नंबर 26 पे देखते हैं। 26 में द फैक्टर ऑफ एक्स स्केयर माइनस 4, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्स स्केयर माइनस 4 को लिखेंगे एक्स का स्केयर माइनस 2 का स्केयर, ये हो जाएगा एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, ये लिखा हुआ एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, चाहे प्लस पहले आ जाए चाहे बाद में आ जाए, एक ही बात है। ये दोनों माइनस में है, ये दोनों प्लस में है, ये प्लस और माइनस में है, ये तो आंसर इसका ठीक नहीं है। तो ये वाला सी ऑप्शन जो है 26वें का सी ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। 27वां देखते हैं, ए प्लस बी का स्केयर माइनस ए माइनस बी होल स्केयर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो किसके बराबर आएगा? इसको देखें, ए प्लस बी का स्केयर होगा ए स्केयर बी स्केयर प्लस 2ab माइनस ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, दोनों जो फार्मूले हैं वो मैंने ओपन कर लिए हैं। नेक्स्ट आएगा ए स्केयर बी स्केयर 2ab माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये प्लस का साइन है माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, प्लस 2ab 4ab, तो इसकी जो है सी ऑप्शन ठीक होगी, 4ab इसका जो है वो आंसर होगा। एमसीक्यूज नंबर 28 को देखते हैं। एक्स की पावर 5 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 0, फिर उसके बाद होल की पावर 5 है। तो यहाँ पे अगर आपने लाज एक्सपोनेंट अच्छे तरीके से समझे हुए हैं तो आप जानते हैं जिसकी भी पावर 0, ये सब जो है 1 हो जाएगा। इसके ऊपर पावर 0 लगी है तो ये सारे का सारा जो है वो 1 हो जाएगा, यानी 1 की पावर 5, ये 0 पावर होने की वजह से 1 हो जाएगा। 1 की पावर 5, 1 को आप 5 दफ़ा अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 1 ज़र 1 1 1 ज़र 1 1 1 ज़र 1 और 1 1 ज़र 1, तो इसकी सी ऑप्शन होगी, इसका 1 आंसर होगा। उसके बाद 29 को देखते हैं। 29 है 2 की पावर 2 ओवर 3, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करें। ये जो आंसर है उनको ज़रा देख लेंगे दफ़ा, उन आंसर के मुताबिक इसको सॉल्व करना है। 2 की पावर 2 ओवर 3, तो मैं इस तरह करता हूँ, 2 की पावर 2 करता हूँ और 1/3 कर देता हूँ, ऊपर से 2 हटा के 2 मैंने साइड पे कर दिया और 1/3 कर दिया, तो ये आपका 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 4 की पावर 1/3, तो हम 4 की पावर
अंडर ये साइन लगा के साथ 3 लिख सकते हैं। ये ऑप्शन में हमारे पास मौजूद है, सी ऑप्शन इसकी बनेगी। इसके अलावा जो बाकी ऑप्शन है वो इसकी नहीं बनती। ये मैंने बता भी दिया वो ये कैसे बनती है। नेक्स्ट देखते हैं 29 के बाद 30। देयर इज नो प्रॉपर सबसेट ऑफ, देयर इज नो प्रॉपर सबसेट ऑफ एन सिंगलटन सेट, सबसेट, एम्प्टी सेट, प्रॉपर सबसेट। तो इसकी सी ऑप्शन ठीक होगी। एम्प्टी सेट का कोई भी प्रॉपर सबसेट जो है वो नहीं बनता। नंबर 31 है x की पावर 5 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 3 होल की पावर 2। अब ये भी लाज एक्सपोनेंट के जरिए करते हैं। x की पावर 5 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 3 बेस ए में डिवाइड हो रहे हैं तो पावर जो है वो माइनस हो जाएंगी। 5 माइनस 3 की पावर 2, 5 माइनस 3 की पावर 2 तो यानी x की पावर 2 हो जाएगी। x की पावर 2 की पावर 2 तो 2 2 ज़र 4 तो यानी x की पावर 4, x की पावर 4। ये हमारे पास इधर आंसर जो है वो मौजूद है। बी ऑप्शन इसकी ठीक होगी। 31 की बी ऑप्शन ठीक होगी। 32 को देखते हैं। इफ a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, बी इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, देन a माइनस बी फाइंड करना है। a माइनस बी इन दोनों को माइनस करना है। x प्लस वाई और x माइनस वाई इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। जब माइनस करना है तो साइन चेंज करते हैं। ये साइन चेंज कीजिए, इससे कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस 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 2y ऑप्शन में मौजूद है बिल्कुल जी। इसकी जो सी ऑप्शन है वो ठीक होगी, 2y इसका आंसर होगा। 32 MCQs मुकम्मल हो गए हैं। 33 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर और इरेशनल का पता होना चाहिए। तो इसमें जो सी ऑप्शन है √5 और 4, ये इसका आंसर ठीक है। 169 13 का स्क्वायर रूट बनता है तो 13 का स्क्वायर जो 169 है इसके नीचे 1 है तो ये इसको भी हल करें, ये भी रैशनल नंबर है, इसको भी हल करें, ये रैशनल नंबर बन जाता है। ये सारे 1 2 3 ये रैशनल नंबर है। ये वाला जो है ये एक इरेशनल नंबर है। √5 को हम सिंपलीफाई करेंगे तो आंसर जो है वो हमारे पास डेसिमल में आएगा तो डेसिमल ये रैशनल नंबर नहीं होगा। नंबर इसको देखते हैं। ये आपके पास एक पैटर्न लिखा हुआ है सबमिशन पैटर्न। ये किसका है, 4 6 8 या नन ऑफ दीज। तो दरमियान में नंबर देखेंगे, दरमियान में नंबर है 6 तो 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1 तो ये 6 का जो है वो बनेगा सबमिशन पैटर्न जो बन रहा है ये 6 के स्क्वायर का सबमिशन पैटर्न लिखा हुआ है। 6 इसका आंसर होगा। द स्क्वायर रूट ऑफ 9 होल 67 ओवर 121। इसका अगर स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो वो कैसे करेंगे, आप सबसे पहले करें 121 मल्टीप्लाई बाय 9 करें, ठीक है। 1089 प्लस आपके पास 67 करें तो यह आपके पास आता है 1156 ओवर 121। 1156 121। इसको सॉल्व करें तो बताएं इसमें से किसका आंसर आता है। तो ये मैंने इसको सॉल्व किया हुआ था। इसका जो बी ऑप्शन है ये ठीक बनता है। इसको मैं सॉल्व करके भी बता सकता हूँ। यानी 1156 का अगर स्क्वायर रूट किसका बनता है, इसका निकालें 1156 इसका स्क्वायर रूट निकालें तो ये 34 का बनता है। यानी 34 और 121 11 का बनता है। 34 ओवर 11 बनता है। इसको फिर अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो 34 अंदर आएगा, 11 बाहर आएगा, 11 3 ज़ार 33, 1 कैरी आएगा, ये आएगा 3 होल 1 ओवर 11, 3 होल 1 ओवर 11। तो ये इसकी जो बी ऑप्शन है वो ठीक होगी। तो इस तरह इसके 35 MCQs अभी हमने सॉल्व कर लिए हैं। 30 के 35 MCQs मैंने ना सिर्फ समझाए हैं बल्कि आपको जो ऑप्शन की बनती है वो भी बताइए, जो मिस्टेक आपसे हो सकती है वो भी मैंने साथ साथ करेक्ट किए हैं। तो इनको अगर आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं तो यही MCQs बार बार रिपीट किए जाते हैं। जस्ट यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज की जाएंगी, वैल्यूज़ चेंज की जाएंगी और MCQs जो है वो तकरीबन यही होते हैं। तो इन MCQs को अगर आप अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं और ख़ासतौर पर ये भी प्रैक्टिस करनी है कि ये वाले MCQs जो हैं विद इन अ टाइम 55 मिनट्स आपसे ये सॉल्व हो जाए तो उम्मीद आपके पेपर में 35 मार्क्स ले सकते हैं। अगर इसमें 35 ले लेंगे तो आप 75 मार्क्स लेने की पोजीशन में आ सकते हैं बड़े आराम सुकून से, क्योंकि मोस्टली यहाँ से 1-2 नंबर कट जाता है आपका टाइम की शॉर्ट की वजह से या प्रैक्टिस की वजह से। वीडियो अगर अच्छी लगी अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, कॉमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दिस इज़ मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।